तो दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी रिकॉर्ड डेट हो चुकी है अगस्त के महीने में या उससे पहले रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, लेकिन अभी तक आपको डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो डिविडेंड पेमेंट कब होने वाला है उसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो पहला नाम है, कंपनी का नाम है मारुति। दोस्तों अगस्त 3 एक्स डेट थी, मतलब अगस्त 3 से पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो मारुति के डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे। कितना रुपया का डिविडेंड था? 90 रुपीस का डिविडेंड था, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। तो पेमेंट कब हो जाएगा? सितंबर 6 तक यहां पर मारुति का पेमेंट हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट हो जाएगा। अब कौन है एलिजिबल शेयर होल्डर्स? अब देखिए, एक्स डिविडेंड डेट जो थी अगस्त 3 की थी, तो अगस्त 3 से पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो एलिजिबल शेयर होल्डर है। अगर अगस्त 3 या उसके बाद किसी ने स्टॉक को खरीदा है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मैं डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट कर देता हूं। अभी देखिए, शेयर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, हमने देखा भी है कि मार्केट बहुत ऊंचा है, लेकिन अभी जो फिलहाल शेयर प्राइस चल रहा है 10,320 का शेयर प्राइस चल रहा है, तो 0.9% की मारुति की तरफ से अभी डिविडेंड यील्ड हो रही है। दोस्तों दूसरा नाम है पावर ग्रिड। यहां पर 4.75 रुपए का डिविडेंड यहां पर था, और फाइनल डिविडेंड जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो थी अगस्त 8। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब अगस्त 8 से पहले जिनके पास भी स्टॉक था वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे। इससे पहले दो इंटरम डिविडेंड आए थे, 5 रुपीस करके, तो 10 और 4.75, तो टोटल 14.75 का डिविडेंड। अभी कुछ शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 252 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। तो कितना ये डिविडेंड यील्ड हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस भाव में डिविडेंड यील्ड आ रही है 5.9% की डिविडेंड यील्ड। अब कब ये पेमेंट होगा? तो देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग अगस्त 30 को हुई है और पेमेंट सितंबर 11 तक जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको पावर ग्रिड का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तीसरा नाम है दोस्तों भारत पेट्रोलियम। 4 रुपीस का डिविडेंड उनके द्वारा है और 11 अगस्त एक्स डिविडेंड डेट थी, और टोटल इस साल थोड़ा डिविडेंड कम आया है। इनफैक्ट हमने देखा भी था पिछले साल क्वार्टर 1 में ही बहुत बड़ा लॉस कर लिया था, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जो क्वार्टर्स थे फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट्स में आए। तो पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो डिविडेंड कम है। जो फाइनेंशियल ईयर 22 था 16 रुपीस का डिविडेंड था, इस बार डिविडेंड 4 रुपीस का यहां पर है, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर कम हुए हैं। शेयर प्राइस अभी देखेंगे 345 के आसपास में है। तो ये प्रॉफिट पर बहुत डिविडेंड भी डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी कॉन्सिस्टेंट या ज्यादा प्रॉफिट कर रही हो तो, और डिविडेंड उनका पेमेंट करने का उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी हो, तो आपको डिविडेंड तब ज्यादा मिल सकता है। लेकिन यहां प्रॉफिट में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था, जिसके कारण से डिविडेंड यील्ड में भी इंपैक्ट पड़ा है। 4 रुपीस का डिविडेंड। अब डिविडेंड कब आएगा? तो देखिए, बहुत ही रिसेंट में एजीएम यहां खत्म हुई है अगस्त 28 को, तो जो यहां कंपनी ने स्पेसिफिक डेट नहीं कही, कुछ नाम और भी आने वाले हैं जहां पर आपको स्पेसिफिक डेट नहीं पता चलेगा। तो कंपनी क्या कह देती है कि एजीएम होगा और एजीएम के 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? जैसे अगस्त 28 है तो अगस्त 29 से लेकर सितंबर 28 तक किसी भी दिन पेमेंट हो सकता है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बोलना। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मैं जैसे सितंबर 3 को बना रहा हूं, आप हो सकता है कुछ दिन बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है पेमेंट भी आ गया हो किसी भी कंपनी का, तो वो बोल पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये इसीलिए मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी बताता रहूंगा। तो 28 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है और पेमेंट 30 डेज के अंदर यहां पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नाम है संवर्धना मदरसन। 65 पैसे का फाइनल डिविडेंड यहां हो रहा है। शेयर प्राइस अभी फिलहाल आप देखेंगे 98 रुपीस का शेयर प्राइस है। डिविडेंड यील्ड अभी आप देखेंगे इस प्राइस में तो 0.7% की डिविडेंड यील्ड संवर्धना मदरसन की तरफ से हो रही है। पेमेंट डेट क्या है? देखिए, उन्होंने भी स्पेसिफिक बोला नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग जैसे उन्होंने कहा है अगस्त 28 को होगा और पेमेंट 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। तो अगेन अगस्त 29 से लेकर सितंबर 28 किसी भी दिन में ये पेमेंट जो है ये हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ नाम है एनटीपीसी। बहुत अभी चर्चा में है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, इनफैक्ट थर्मल में भी वो काम कर रहे हैं। एजीएम उनका बहुत रिसेंट में अगस्त 30 को खत्म हुआ है और उन्होंने यहां पर स्पेसिफिक बता दिया है कि जो पेमेंट है सितंबर 12 और उसके बाद में हो जाएगा। दोस्तों और हम देख लेते हैं कितना डिविडेंड है। तो ये 3 रुपीस का डिविडेंड एनटीपीसी के द्वारा है। ये क्या है? फाइनल डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड एक और आया था 4.25 का, तो टोटल पूरे साल में 7.25 का एनटीपीसी की तरफ से डिविडेंड हो रहा है। तो डिविडेंड यील्ड भी आपके सामने मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो डिविडेंड यील्ड अभी आप देखेंगे 3.1% की हो रही है। लेकिन देखिए, डिविडेंड यील्ड जैसे अभी तो मैंने शेयर प्राइस अभी का मैंने कैलकुलेट किया है, जो भी एनएससी का देखा है उसके जो प्राइस है उसको राउंड ऑफ कर दिया है। अभी ये डिपेंड करता है आपकी बाइंग प्राइस क्या है। सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर 180 में फॉर एग्जांपल एनटीपीसी में उन्होंने बाई किया है, तो उनकी डिविडेंड यील्ड और ज्यादा हो सकती है, 4% हो सकती है। और इनफैक्ट एनटीपीसी को हम लोग कोविड और उस समय में हमने देखा था 120-125 उस लेवल पर भी हमने देखा था, तो उनकी डिविडेंड यील्ड और ज्यादा हो सकती है। तो डिविडेंड यील्ड जस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके अभी के प्राइस में बता रहा हूं, लेकिन हर इन्वेस्टर का अलग बाइंग प्राइस हो सकता है, तो वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों छठवां नाम है, और इनफैक्ट मुझे बहुत कमेंट्स आते रहते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है आरईसी। यूनिक बात यह है आरईसी का इंटरिम डिविडेंड जो कि 3 रुपीस का है, ये पेमेंट हो चुका है
ध्यान से सुनिएगा, इसका पेमेंट हो चुका है, ये आप देख रहे हैं 14 अगस्त, ये इंटरिम डिविडेंड है, मतलब क्वार्टर 1 का डिविडेंड। लेकिन ये 14 जुलाई 2023 ₹4.35 ब्लू कलर में देखिए, ये अभी तक डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज है ना, फाइनल डिविडेंड अभी तक पे नहीं हुआ है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड पे हो चुका है। खैर, यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि मैंने बताया था, एनुअल जनरल मीटिंग्स कंपनी की होती है और एजीएम के बाद जो है पेमेंट यहां पर होता है, क्योंकि ऑफिशियली एजीएम के समय में वो जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ₹4.35 का डिविडेंड का, ठीक है। अब इसका पेमेंट कब हो जाएगा, तो देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग उनका सितंबर 6 को होने वाला है। पेमेंट का उन्होंने कोई डेट नहीं कहा है, यही कहा है कि 30 डेज ऑफ एजीएम हो जाएगा। तो सितंबर 7 से लेकर अक्टूबर 6 किसी भी दिन पेमेंट हो सकता है। आप कुछ दिनों के बाद अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि पेमेंट हो भी गया हो, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल पूरे साल में कैसा डिविडेंड उनका था, तो देखिए, ₹4.35, फिर ₹3.25, फिर ₹5, ₹12.60 का डिविडेंड। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो कितना है, अभी इनफैक्ट शेयर प्राइस बहुत बढ़ भी गया है, 238। देख लेते हैं अभी के प्राइस में क्या डिविडेंड यील्ड आ रही है। ये लगभग 5.3% की डिविडेंड यील्ड यहां पर आ रही है। बट अगेन, आरईसी का शेयर प्राइस को भी हमने बहुत नीचे लेवल्स पर भी देखा है। सोच लीजिए 150 के लेवल पर कोई इन्वेस्टर के पास है तो 8.4% की यील्ड हो जा रही है। और इनफैक्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24, ये तो अभी शुरू ही हुआ है, अप्रैल में जून क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं, एक डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। तो आने वाले टाइम में अगर थोड़े प्रॉफिट्स होते रहे तो फिर डिविडेंड भी बढ़ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग नाम जैसे पावर फाइनेंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सब डिविडेंड भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहां पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग लर्निंग A to Z ऑफ इन्वेस्टिंग का बैच 2 में शुरू कर रहा हूं जॉइन फिनग्रेड के साथ, जो कि बहुत बड़ी एजुकेशनल कंपनी है। ये लाइव 10 क्लासेस होने वाली है जूम में दोस्तों, और ये बैच शुरू हो रही है, जो बैच 2 है सितंबर 10 से सितंबर 30। टेक्निकल पर फोकस नहीं है, एफएनओ पर फोकस नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल पर फोकस है, लर्निंग पर फोकस है। यहां पर कोई टिप्स पर बात नहीं होगी, सिर्फ लर्निंग पर बात होगी। मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूं, जैसे स्टॉक्स के इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टर साइकोलॉजी आपको मैं समझाऊंगा, फिर टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, सेक्टर एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स अभी 2023 में चल रहे हैं, सितंबर के महीने में चल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बहुत डर लगता है इन्वेस्टर्स को, लेकिन इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। बहुत सारे जो रेशियोज हैं उनकी मैं एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इन रेशियोज की मदद से आप किसी भी कंपनी को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। वैल्यूएशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन लाइव क्लासेस में। ये सितंबर 10 से 30 के बीच में होने वाली है लाइव क्लास, और इवनिंग के समय में क्लासेस होंगी 7:30 to 9:30। लेकिन जिस दिन सोच लीजिए वीकेंड है तो मॉर्निंग में भी क्लास होगी। मैं साथ साथ यहां पर ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में बताऊंगा, और जो चैट जीपीटी है और जो एआई टूल्स जो अभी हमारे सामने है, जिसकी वजह से मैं खुद देखता हूं मेरा जो रिसर्च का टाइम जो पहले घंटे लग जाते थे वो अब मिनटों में हो जा रहा है, उनके बारे में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा। प्रॉम्प्ट्स के बारे में आपको मैं यहां पर लाइव बताऊंगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, इनफैक्ट सिर्फ कुछ सीटों के लिए ही है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे 1999 में ही आपको मिल रहा है, सिर्फ 6 सीट है। उसके बाद जो प्राइस है वो 2499 हो जाएगा। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये डिस्काउंट है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में भी इन लाइव क्लासेस में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, फिनग्रेड की वेबसाइट में आप जा सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे बैच 1 को बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मुझे उम्मीद है आपको भी इस कोर्स से वैल्यू जरूर मिलेगी। 7वां नाम है दोस्तों पावर फाइनेंस, ₹4.50 का डिविडेंड। और देखिए उनका जो एक्स डेट था ये जून के महीने में था, ₹4.50 का डिविडेंड। एजीएम अब होगा सितंबर 12 को, और सितंबर 12 के 30 डेज के अंदर में पेमेंट होगा। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा ये लंबा पेशेंस जो है, जो भी एलिजिबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यहां पर टेस्ट हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ₹13.25 पूरे जो फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड उनका रहा है। और मैं डिविडेंड यील्ड अगर कैलकुलेट करता हूं, अभी शेयर प्राइस 258 है, तो कुछ 5% के आसपास में डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट देखिए 258 है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर कम प्राइस रहेगा तो डिविडेंड यील्ड और भी कम हो सकती है। नेक्स्ट एक और PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगस्त 17 एक्स डिविडेंड डेट थी, और कितना डिविडेंड था, 60 पैसे का डिविडेंड था। तो टोटल ₹1.80 का डिविडेंड हो रहा है, और 138 का शेयर प्राइस अभी फिलहाल है। तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो कुछ 1.3% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अगस्त 28 एजीएम थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, और 30 डेज में पेमेंट हो जाएगा। अगला नाम है कोल इंडिया, ₹4 का फाइनल डिविडेंड, और यहां पर अगस्त 18 एक्स डिविडेंड डेट थी।
एजीएम 23 अगस्त को हो चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट आया नहीं है। तो हमारा वही एजम्पशन है कि नेक्स्ट 30 डेज मतलब सितंबर 22 तक पेमेंट जो है आ जाना चाहिए। और हो सकता है आप अगेन कुछ दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पेमेंट मिल भी चुका होगा। बहुत ही अच्छा पिछले जो फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड उनका आया था 24.25 का डिविडेंड, जो कि बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड। इनफैक्ट अभी के भी जो प्राइस, चूंकि अभी तो बढ़े हुए हैं बहुत सारी कंपनियों के, और उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये 10.2% की कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। 10th नाम है पेट्रोनेट एलएनजी, 3 रुपीज का डिविडेंड। अगस्त 18 यहां पर एक्स डिविडेंड डेट थी, 10 रुपीज का पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर डिविडेंड आया है। अभी शेयर प्राइस आप देखेंगे 220 के आसपास में है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे 4.5% का डिविडेंड यील्ड यहां हो रहा है। एजीएम सितंबर 28 को होगा। इनफैक्ट इन सब नाम में से हो सकता है शायद पेट्रोनेट ही होगा जिसका हो सकता है डिविडेंड पे होते होते अक्टूबर महीना भी हो सकता है, क्योंकि सितंबर 28 को एजीएम है, उसके 30 डेज के अंदर में पेमेंट होगा। तो हो सकता है सितंबर एंड को भी पेमेंट हो जाए, नहीं तो अक्टूबर में। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, एलिजिबल कौन है? जिनके पास अगस्त 18 से पहले स्टॉक है वो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है। अगला नाम है 11वां नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी। 18 अगस्त उनका भी एक्स डिविडेंड डेट था, 50 पैसे का डिविडेंड था। टोटल फाइनेंशियल ईयर में 11 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड, और अच्छी डिविडेंड यील्ड उनका भी कहा जाएगा 11 रुपीज 25 पैसा। शेयर प्राइस 182 अभी चल रहा है। शेयर प्राइस अभी के हिसाब से 6.2% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। अगस्त 29 को एजीएम हो चुका है और 30 डेज में पेमेंट हो जाएगा। आखिरी नाम है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का एक्स डिविडेंड डेट देखेंगे 25 अगस्त, और कितना का डिविडेंड था? 5 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड था। टोटल पूरे साल में 20 रुपीज का ऑयल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आया है। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 272, तो कैलकुलेट कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड 7.3% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा मजबूत डिविडेंड यील्ड माना जाएगा ऑयल इंडिया की तरफ से। उनका एजीएम सितंबर 9 को होगा और 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। बस यहां एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, एक एजम्पशन होता है कि एजीएम के समय में जो डिविडेंड है वो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, और हमारा एजम्पशन यही है कि ऑफिशियली जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मतलब मोस्ट केसेस में ये जनरली डिक्लेयर हो जाता है दोस्तों। तो यही हमारा एजम्पशन है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा और जो भी कंपनी है वो पेमेंट कर देगी, जो भी अपने स्टिपुलेटेड टाइम है 30 डेज के अंदर। और कुछ कंपनियों ने कहा भी होता है कि हम स्पेसिफिक इस दिन में पेमेंट कर देंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम एनालिसिस, डिविडेंड इनकम, पैसिव इनकम पर बात करते रहते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।